हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज इनसाइड बाय मंजू। तो आज है अपना डे 3। हमने स्टार्ट की है एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर, ठीक है, जिसमें डे 1 में हमने उसकी जो है टेबल और उसके जो है कन्वर्टिंग क्या चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, 3 से 4 रूल मैंने आपको दिए थे कि हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, ठीक है। और डे 2 में हमने कर लिया है कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे टेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं अपने, चाहे वो अपना प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, ठीक है। इंट्रो हम कर चुके हैं जिसमें डब्ल्यूएच फॉर्मेशन भी आ चुकी है और आपकी ऑक्सिलरी फॉर्मेशन भी आ चुकी है, ठीक है। तो वो हम कर चुके हैं। आज है अपना डे 3। तो आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। और आज के पॉइंट ना एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम में खास तौर पर यही सेंटेंसेस जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं आगे, आपके सामने ना कोई ऐसे सेंटेंस भी आएंगे जो हैविंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार मुझे अभी यहाँ क्वेश्चन याद आया, एक बार एस्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ठीक है। अंडरलाइन कर रखा था एक एक ऑब्जेक्ट को और सीधा ये पूछ रखा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है आपको, ये आपको देखना है, ठीक है। और दोनों से बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उठाया है, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जो है क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। आ पेन फॉर्म आपकी है V2, यानी वॉज गिवन, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा कि जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो उससे पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। कोई ना कोई प्रीपोजिशन आपकी आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका बाय लगेगा, बाय हिम, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और अगर एक मिनट, सपोज दैट अब हमने बनाना है अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब मी का क्या होगा भाई, आई होगा, ठीक है। ओके, फॉर्म सेम रहेगी, आई वॉज गिवन, ठीक है, आई वॉज गिवन। अब जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज लिखा जाएगा। आई वॉज गिवन एज इट इज यूज होगा, आई वॉज गिवन अ पेन बाय हिम करके, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके, और ये दोनों ठीक हैं, ठीक है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको, तो इस प्रकार आपको देखना है, ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे भी लिखा था कि फादर गेव मी अ बाईसाइकिल, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, आपके टू ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं आप। अगर आपने किससे बनाया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है, गेव है तो वॉज गिवन। अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए हैं तो थर्ड फॉर्म जहां आपकी आ रही है, उस थर्ड फॉर्म के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। अब बाईसाइकिल, फिर आपका बाय फादर, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अगर आप बना रहे हैं अ बाईसाइकिल, डायरेक्ट से अगर बना रहे हैं बाईसाइकिल वॉज गिवन, ठीक है, बाईसाइकिल वॉज गिवन फॉर मी, ठीक है। प्रेजेंट के लिए ना देखो, बाईसाइकिल एक प्रेजेंट है, एक उपहार है, एक भेंट है, उसके लिए फोर प्रीपोजिशन यूज होती है, ठीक है। ओके, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ प्रीपोजिशन कौन सी लगनी है, फॉर मी बाय फादर, क्लियर।
यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर, ये पॉइंट क्लियर आपका? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, पैसिव बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। उस एडजेक्टिव को रखना कैसे है? जैसे आपके सामने सेंटेंस है कि द फूड टेस्टेड डिलीशियस, ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव बेस्ड पैसिव आपको कैसे बनाने हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए एक स्ट्रक्चर है। एक तो आपका ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, V1 हो या V2 हो, ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगी, V1 है तो इज एम आर, V2 है तो वॉज वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगी, आपकी वर्ब के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद लिखना है आपको एडजेक्टिव। उसके बाद लिखना है व्हेन। व्हेन के बाद ये जो प्रोनाउन लगे हैं ना, इट और दे, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपके ये प्रोनाउन जाएंगे। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब एंड V3, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप किसी भी तरीके का कोई भी टाइप का आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो फॉर्म तो V3 ही रहेगी, मेन वर्ब आपकी V3 रहती है अभी, ठीक है। चलिए उसको बनाते हैं। क्या है कि द फूड, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले द फूड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग है? V2 है, तो क्या आ जाएगा? वॉज, ठीक है। वॉज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है? एडजेक्टिव। वॉज डिलीशियस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? व्हेन, ठीक है। अब अपना सब्जेक्ट क्या है? द फूड है, तो इट लगा देंगे हम, इट आ जाएगा, इट, ठीक है। इट वॉज टेस्टेड भी हम लिख सकते हैं। कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी मिले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट सॉरी हमने हेल्पिंग वर्ब लगा तो दी, हमने यूज कर दी। अगर ऐसे लिखा हो द फूड वॉज डिलीशियस व्हेन इट टेस्टेड तो भी ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हो इट वॉज टेस्टेड तो भी ठीक है। दोनों तरीके से ये ठीक होता है, ठीक है। नंबर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, बिल्कुल सही होता है ये इस तरीके से, ठीक है। एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। क्या है कि मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो टेस्ट स्वीट, तो कैसे बनाएंगे? मैंगो सब्जेक्ट हुआ आपका, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? टेंस कौन सा है आपका? V1 SEIS है, इट मीन्स एज, ओके। मैंगो इज, फिर उसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव सॉरी, मैंगो इज स्वीट व्हेन, व्हेन मैंगो के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? इट। मैंगो इज स्वीट व्हेन इट टेस्टेड, या व्हेन इट वाज टेस्टेड, ठीक है, दोनों तरीके से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलें, आगे मूव ऑन करें, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए भी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना इसका प्रीपोजिशनल वर्ब को लेकर। किसको लेकर? प्रीपोजिशनल वर्ब को लेकर। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें ऑलरेडी एक्टिव स्ट्रक्चर में ही प्रीपोजिशन है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहे हैं हम कि बाय प्रीपोजिशन को ऐड कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, लेकिन ये जो प्रीपोजिशन है ना, ये जो वर्ब आई है इसके साथ फिक्स्ड है, ये तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इसको आप रिमूव नहीं करेंगे, ये साथ में ही आएगी इसके, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे कि द डोर, हमने सब्जेक्ट लिया द डोर, ठीक है। V2 है तो वॉज नॉक्ड, नॉक्ड एट, साथ में ही रहेगा ये नॉक्ड एट, ठीक है, ओके। नॉक्ड एट साथ में ही रहेगा, बाय मोहन, ठीक है। तो इस तरीके से ही हो जाएगा ये, ओके।
ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो, आगे देखो, अब जैसे इसमें यहाँ आया लुकिंग फॉर, तो वर्ब के साथ फिर से प्रीपोजिशन आई है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, कि द बुक, लुकिंग फॉर है ना, तो द बुक वॉज बीइंग, मैंने कहा था कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या याद रखेंगे, बीइंग, द बुक वॉज बीइंग लुक्ड फॉर, ठीक है। ये जो थर्ड फॉर्म आपकी होगी, यानी फॉर्म के साथ ही रहेगी ये प्रीपोजिशन, ठीक है, बाय हिम, ओके, बाय हिम। जैसे अब आगे बनाइए, आई वॉज, तो लिसनड टू, लिसन टू बाय हिम, ठीक है। तो ये थे आपके प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस। अगर प्रीपोजिशन आ जाती है साथ में तो इस प्रकार से आप जो है सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की। पहले जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में गाइज इनकी स्टार्टिंग होती है बेस फॉर्म के साथ, ठीक है, V1 के साथ, यानी जो वर्ब की फॉर्म के साथ शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, किस टाइप के होते हैं? इनमें होती है रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, फॉरबिड, प्रोहिबिशन, ठीक है। तो इस तरीके की सेंस एंड सेंटेंसेस में होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट जो है एक स्ट्रक्चर दे रही हूँ, ठीक है। देखो, कई तरह के होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो किसी एक वर्ड का या दो वर्ड का भी हो सकता है। स्टैंड हियर, गो देयर, राइट। तो किसी किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है, शट अप ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट है, विद ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस है आपके, जैसे जिसमें V1 है उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे पोस्ट V1 द लेटर ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर दे रही हूँ मैं, लेट, उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद आएगा आपका V3 फॉर्म। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से जो है हमें इसको बनाना है। अब स्ट्रक्चर आपके सामने है तो क्या आप बना सकते हैं, ट्राई करें। क्या लिखा है हमें, पहले सबसे पहले लेट, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, लेट द लेटर बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड, ठीक है। इसको बनाइए, लेट द पुलिस बी कोल्ड, ठीक है। अच्छा, डोंट करके भी आ सकता है, नेगेटिव फॉर्मेशन भी तो आ सकती है ना। तो क्या क्या करेंगे नेगेटिव फॉर्मेशन में, लेट नॉट, लेट नॉट द पुलिस, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार आपका सेंटेंस जो है ये बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप तो ले सकते हैं। आगे वाले पॉइंट के बारे में बात करते हैं फिर। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चलिए भी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है भी, जैसे मान लीजिए यही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऐसे भी आ जाए, जैसे शर्ट अप वर्ड जो है इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना एक तरीका आपको पहले बताया है लेट को लेकर, और एक तरीका मैं ये बता रही हूँ यू आर करके, ठीक है। ये तो आप सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। एक तरीका मैं बता रही हूँ आपका शुड के साथ,
ठीक है, 3 तरीके मैं आपको बता रही हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के, ठीक है? तो तीनों तरीके में से कोई भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं भी, ठीक है? जैसे अब है देखो शट अप, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या लग रहा है इसमें कौन-सी सेंस नज़र आ रही है? ऑर्डर नज़र आ रही है, ठीक है? तो इसको आप कैसे बनाएँगे? यू आर करके, यू आर ऑर्डर्ड टू शट अप, ओके? टू V1 एंड ऑब्जेक्ट अगर है तो, ठीक है? यू आर ऑर्डर टू शट अप। अब कह रहे हैं कि स्टैंड एट ईज, कमांड दी जा रही है, कमांड दी जा रही है ना, तो यू आर कमांडेड टू स्टैंड एट ईज, ठीक है? तो जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके, अगर प्लीज है तो रिक्वेस्ट होगा, सजेशन है तो एडवाइस होगी, कमांड दी जा रही है तो कमांड होगा, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर होगा, इनकार है, मनाही है तो फॉरबिडन होगा, ओके? जैसे प्लीज सिट डाउन है, प्लीज सिट डाउन करके, ठीक है? तो प्लीज आ गया तो हमें रिक्वेस्टेड यूज करना होगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेट डाउन, ठीक है? तो इस तरीके से एक तरीका आपका ये है इम्पेरेटिव को सॉल्व करने का, और एक तरीका आपका ये है जो शुड के साथ है, ठीक है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस होगा, इसमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, फिर शुड होगा, फिर उसके बाद बी एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है? जैसे मॉरल, ये ज़्यादातर मॉरल सजेशन के होते हैं, जैसे स्पीक द ट्रुथ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, द ट्रुथ ऑब्जेक्ट आ गया, शुड, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म स्पोकन, ओके? या द ब्लड शुड बी डोनेटेड, ठीक है? तो ये 3 तरीके हैं आपके भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के। एक बनता है लेट्स से, एक बना है आपका यू आर करके, और एक बना है आपका शुड के साथ, ठीक है? तो तीनों में से कोई भी जो है अप्लाई हो सकता है आपका, ठीक है भाई? हाँ, उसमें जो आपका ये है ना नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव से, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट टू हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नॉट टू हो जाएगा, ठीक है? हमने यहाँ लिखा ना, हाँ यहाँ टू लिखा ना, टू स्टैंड, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट पहले आएगा और टू बाद में आएगा, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है? जैसे मान लो सेंटेंस है कि डोंट प्लक द फ्लावर, अभी नेगेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है? नेगेटिव इम्पेरेटिव है ये, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि यू आर ordered not to, कंफ्यूज करने के लिए ना आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो वो रॉन्ग होता है, ठीक है? वो क्या होता है, रॉन्ग होता है, ओके? तो नॉट टू आएगा आपका यहाँ पर, नॉट टू प्लक द फ्लावर, ओके? जैसे डोंट, डोंट मेक ए नॉइज करके सेंटेंस होता है, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे इसको, यू आर ordered not to make a noise, not to make a noise, ठीक है? ओके? तो ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है?
तो एक दो पॉइंट और कर लेते हैं साथ में ही। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो है बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। बाकी जो पॉइंट्स हैं आपको वो सारे जो हैं क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे भी विद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी आपके टू होते हैं, का तो मीनिंग होता है प्रशंसा करना, एडमायर करना। ठीक है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट पूरक जो वर्ब को पूरा करता है, वर्ब के अर्थ को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेज है, फॉर एग्जाम्पल दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट क्या हो गया? अब देखो, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हो गया भाई? कॉम्प्लीमेंट हो गया कि उन्होंने उसे क्या चुना? अध्यक्ष। ठीक है, क्या चुना? अध्यक्ष। कॉम्प्लीमेंट हुआ ये आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। ओके, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको ध्यान रखेंगे। हमने अपना सब्जेक्ट उठाया, ही हो जाएगा, ही। इलेक्टेड यानी वी टू है, तो वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये थर्ड फॉर्म के बाद आएगा, प्रेसिडेंट। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय, दे का क्या होगा? देम। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट से लेकर भी जो है कई बार सेंटेंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं। आगे हमारा एक स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम टू करके। इट इज टाइम, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, टू प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर है इट इज टाइम टू स्टॉप थिंकिंग। ठीक है, तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या है? इट इज टाइम, उसके बाद होगा फॉर, ऑब्जेक्ट, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको बनाकर देखिए कि इट इज टाइम। ठीक है, पैसिव बनाना है तो क्या आ जाएगा अब? फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट थिंकिंग। ठीक है, टू बी, वर्ब क्या है अपनी? स्टॉप, तो टू बी स्टॉप्ड। इस प्रकार इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको फिर से बना के देखिए आप। इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर, किसके लिए? अ लेटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है। ठीक है, टू बी, थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आगे देखिए, इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, पैसिव। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका पैसिव इस तरीके से बनेगा, इट इज सैड, इट इज बिलीव, इट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस होते हैं ना, जब जैसे पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ गोस्ट, या पीपल से द अर्थ इज राउंड। ठीक है, पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, तो इनको हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए स्ट्रक्चर है, इट होगा, उसके बाद पैसिव। पैसिव क्या है? ये जो बताया जा रहा है ना, इज सैड, इज बिलीव, इज एक्सपेक्टेड, ये पैसिव। उसके बाद दैट, और उसके बाद जो आपको क्लोज मिला, जैसे चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ गोस्ट, ही आपका सेंटेंस में क्या है भाई? क्लोज है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? देखिए, ठीक है, अब कह रहे हैं कि पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ गोस्ट, तो कैसे बनाएंगे? इट इज सैड दैट, इट हो गया, उसके बाद पैसिव हो गया, उसके बाद दैट हो गया। ठीक है, उसके बाद आएगा क्लोज, इट इज सैड दैट चिल्ड्रन आर, क्लोज एज इट इज लगेगा आपका, अफ्रेड ऑफ गोस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीपल से दैट
द अर्थ इज राउंड। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? दे बिलीव दैट, इस तरीके से बना सकते हैं हम, दे बिलीव दैट, उनका मानना है, या इट इज सेड या इट इज बिलीव दैट, कैसे बना सकते हैं आप इसको? इट इज बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को क्या करेंगे भी, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे कुछ ही जो है पॉइंट रहते हैं, अब आगे वाली वीडियो में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और हमारा वॉइस चैप्टर जो है भाई ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।